इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बंगाल में इस वक्त वोटिंग हो रही है और इसी बीच हिंसा की खबर सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला हुआ है और उनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है। 7 जिलों में 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की हुई है, लेकिन फिर भी ये हिंसा की खबर सामने आई है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण बंगाल के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान में इस समय वोटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन चुनावों में, इन वोटिंग में आयोग की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और हिंसा को रोका जाए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही आ रही है कि बसंती विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार ने आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी दिखाई है और कहा है कि करीब 200 से 250 लोगों की भीड़ ने उनकी कार पर लोहे की रॉड और बांस से हमला किया और इस दौरान उनके ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि पूरे क्षेत्र में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार के गाड़ी पर हमला किया गया है, कार में तोड़फोड़ की गई है और उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ये तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। इससे पहले भाजपा उम्मीदवार और नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और कहा था कि वो डरी हुई है क्योंकि उनकी पुलिस की जगह अब केंद्रीय बल तैनात है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को कोई समस्या है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस बार भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी कम से कम 30,000 वोटों से हारेगी और लोगों को बिना डर के मतदान करने के लिए भी जाने दिए जाना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के कुछ मतदाताओं ने भी ममता बनर्जी पर धमकाने का आरोप लगाया। एक मतदाता ने कहा कि वो हार के डर से अपने साथ गुंडे लाई थी और उनकी गाड़ी से उतरे एक व्यक्ति ने लोगों को धमकाया भी था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत आज मतदान जारी है। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में चुनाव पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। वहीं टेहट्टा में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करते हुए भी दिखाई दिए। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक इस चरण में करीब 18.39% मतदान दर्ज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। तो उन्होंने कहा कि बाहर से आए पर्यवेक्षक भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके पार्टी के पोस्टर हटा दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या इसी तरह चुनाव होते हैं और कहा कि वोट जनता डालेगी, ना कि पुलिस या सुरक्षा बल। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हाल ही में कुछ नए लोगों को लाया गया है जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और माहौल में डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो ये है कि बंगाल में वोटिंग के बीच हिंसा हुई है। बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला किया गया है और उनका आरोप है कि ये हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपको बता दें कि 7 जिलों में 142 सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है।